लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन और सियोन आपस में फाइट कर रहे थे, जहां सियोन वर्चुअल सेंट लेवल पर होने की वजह से जिन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिन ने लिंग लॉन्ग के दिए हुए आर्टिफैक्ट की हेल्प से सियोन को मार दिया था। जिसके बाद वो उस शॉप में आ गया था जहां उस शॉपकीपर ने जिन को बताया था कि वो मैजिकल आर्टिफैक्ट सोल क्रीक वैली के सेंट ने खुद बनाया है। इसके बाद जब जिन वापस इमोर्टल डॉक्टर मेंशन में आया था तो सॉन्ग येन की कजन उस पर गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन की दोस्ती सोल क्रीक वैली वालों के साथ है। तभी बेन ने जिन को सोल क्रीक के सेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो कितना क्रूअल और घटिया इंसान है और वो अपने पिल्स को टेस्ट हमेशा जिंदा इंसानों पर करता है। जिसके बाद सॉन्ग येन की कजन ने जिन को बताया था कि सेंट्रल होली लैंड के दोनों सेंट एक ही मास्टर के स्टूडेंट है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डॉक्टर सॉन्ग और सोल क्रीक वैली के मास्टर के पास्ट को देखते हैं जब वो दोनों स्टूडेंट थे। तभी उनका मास्टर दोनों को होली बॉडी एलिक्सिर पिल के इनकम्प्लीटेड रेसिपी को देते हुए कहता है कि अब उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए उनकी आखिरी विश यही है कि दोनों में से कोई एक इस पिल को कंप्लीट कर दे, ताकि इस रेसिपी से बनने वाली पिल को खाकर इस कॉन्टिनेंट के ज्यादा से ज्यादा लोग सेंट लेवल पर पहुंच जाएं। अब वो दोनों पिल की रेसिपी ले लेते हैं, जहां थोड़े दिनों बाद जब मास्टर मर जाता है तब सोल क्रीक वाला मास्टर इस रेसिपी को पब्लिक कर देता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन इसकी वजह से डॉक्टर सॉन्ग उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि मास्टर ने रेसिपी किसी और को बताने से मना की थी। ऊपर से ये रेसिपी पब्लिक होने की वजह से कई लोगों ने पिल बनाने की कोशिश की और वो इसकी वजह से मारे भी गए थे। इसलिए डॉक्टर सॉन्ग सोल क्रीक मास्टर से कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से आज मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सोल क्रीक मास्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुम हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं इसे खुद कर लूंगा, और फ्यूचर में अगर मैं सेंट लेवल पर चला गया तब तुम्हारे पास देखने के अलावा कुछ नहीं होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये कहानी सॉन्ग येन की कजन जिन को सुना रही थी। इधर जिन ये सभी बात को सुनते हुए उस पेल को बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी सॉन्ग येन की कजन कहती है कि यही वजह है जिससे मेरे फादर और सोल क्रीक मास्टर में दुश्मनी हो गई। साथ ही उस इंसिडेंट के बाद क्यूएन जैसे पावरफुल रिलीजियस ग्रुप्स ने भी उस पेल के लालच में सोल क्रीक वैली के मास्टर का साथ देना शुरू कर दिया। ये सुनकर जिन कहता है कि अच्छा, तो इसलिए डॉक्टर सॉन्ग एल्केमी असेंबली कंपटीशन जीतना चाहते हैं, ताकि वो सोल क्रीक वैली के सेंट को दूसरों की जान लेने से रोक सके। तभी जिन को जी हाओ के साथ फाइट वाला सीन याद आता है, जब जी हाओ एक पेल की मदद से 15 मिनट के लिए सेंट लेवल पर पहुंच गया था। तो बात याद आने पर जिन उस कजन से कहता है कि उस डॉक्टर ने अब तक उस पेल को कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैंने उस पेल की पावर देखी है जो कि बस 15 मिनट तक ही काम करती है। ये सुनकर बेन बोलने लगता है कि हमें पिल्स पर इतना डिपेंडेंट ना होकर खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये पिल्स बस लेवल बढ़ाने का एक शॉर्टकट है। इस पर जिन भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा लगता है फ्यूचर में एल्केमी की वजह से वर्ल्ड में जरूर कुछ बुरा होगा। उसी वक्त जिन का फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर वो कहता है कि आखिर मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। दूसरी तरफ हम लिंग लॉन्ग और जी हाओ को देखते हैं, जहाँ लिंग लॉन्ग पिल रिफाइन कर रही थी और वो सक्सेसफुली एक सुप्रीम लेवल की सोल सीजिंग पिल को रिफाइन कर लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत खुशी हो रही थी। पर तभी वो फिर उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं ये पिल इंसानों पर असर करेगी कि नहीं, क्योंकि मेरी पहले वाली पिल्स भी असर नहीं कर रही थी। उसी वक्त लिंग लॉन्ग को एक आइडिया आता है और वो जी हाओ से कहती है कि थोड़े दिनों पहले हमारे सोल क्रीक वैली में एक लड़की वर्चुअल सेंट लेवल पर पहुंची थी, तो क्या मैं उस पर ये पिल्स टेस्ट कर सकती हूँ। इस पर जी हाओ कहता है कि वो लड़की तो वर्चुअल सेंट लेवल पर आने के तुरंत बाद ही ये कॉन्टिनेंट छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर लिंग लॉन्ग गुस्से में कहती है कि आजकल यहाँ लोग बस कल्टीवेशन करने के लिए ही आते हैं। उसी वक्त लिंग लॉन्ग को एक और आइडिया आता है और वो जी हाओ से बोलती है कि क्यों ना मैं जिन को ये पिल्स खिला दूं। इस पर जी हाओ कहता है कि भले ही जिन के पास स्पेशल बॉडी है, जिसकी वजह से उस पर किसी पिल का ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसने मास्टर के एक स्टूडेंट सियोन को मारा है, इसलिए हम उससे अपनी दोस्ती नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी वक्त वहाँ सोल क्रीक का सेंट वहाँ आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनकर उनसे जिन के बारे में पूछने लगता है। अगली सुबह हम जिन और स्कॉट को देखते हैं, जो कि बात करते हुए कहीं जा रहे थे, जहां जिन स्कॉट से कहता है कि मैंने सुना है कि इस कॉन्टिनेंट पर कर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोग कल्टीवेशन में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। इस पर स्कॉट इस बात पर हाँ करते हुए कहता है कि ऐसे 4 और कॉन्टिनेंट है जिन पर कर्स है। ये सुनकर जिन सोचता है कि ये तो मेरे फायदे की बात है, क्योंकि अगर मैं अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ बहुत एडवांटेज मिलेगी। इसलिए जिन स्कॉट से कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग और तुम होली एलिक्सिर पिल पर काम कर रहे हो, तो क्या तुम वो पिल बनने के बाद उसे चुराकर मुझे दे सकते हो।
ये सुनकर स्कॉट गुस्सा हो जाता है और जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे दूर कर देता है। जिसके बाद वो स्कॉट से पूछने लगता है कि तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस पर स्कॉट कहता है कि तुम मुझसे हमेशा उल्टे सीधे काम क्यों करने को बोलते हो। इसके बाद स्कॉट अपनी फीनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालकर जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उससे भी आसानी से बचकर स्कॉट को दूर कर देता है। जिसके बाद वो स्कॉट से कहने लगता है कि धीरे धीरे तुम्हारी पावर कम कैसे होती जा रही है। इस पर स्कॉट उसे बोलता है कि मैं वीक नहीं बल्कि तुम पावरफुल होते जा रहे हो, क्योंकि मैं मेरे ऊपर लगे कर्ज की वजह से अपना लेवल नहीं बढ़ा सकता, लेकिन तुम अपना लेवल बढ़ा सकते हो। इसके बाद स्कॉट गुस्से में जिन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम इन सभी कॉन्टिनेंट्स पे से अगर किसी तरह कर्ज हटा दोगे तो आगे चलकर मेरे जैसे और कल्टीवेटर्स को दिक्कत नहीं आएगी। ये सुनकर जिन स्कॉट को अपने गोद में उठाते हुए कहता है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और गुस्सा भी, तो ऐसे में मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं। उसी वक्त वहाँ मिस, बेन और डॉक्टर सॉन्ग की बेटी भी आ जाते हैं, जिनको देखकर जिन स्कॉट को नीचे रख देता है। ये देखकर सॉन्ग यान की कजन जिन से पूछती है कि क्या तुम तियानी को बुली करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर स्कॉट कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, जिन तो बस मुझसे जेनियन हॉल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मैं जेनियन हॉल का एक मेंबर था, पर अब मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर मिस जिन पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि तियानी को जेनियन हॉल के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जिन इसके बावजूद भी उसे सब चीजें याद करने के लिए फोर्स कर रहा था, जबकि वो एक बच्चा है। अब जिन मिस को गुस्सा करते देख बोलता है कि हाँ, ये तो बस एक बच्चा ही है जिसको बस दूसरों को बेवकूफ बनाना और झूठ बोलना आता है। ये सुनकर मिस जिन को डांटते हुए कहती है कि जो भी हो, तुम्हें बच्चों से इतना रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए, और अगर फ्यूचर में तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो क्या फिर भी तुम उनसे ऐसे ही बात करोगे। इस पर जिन मिस से बोलने लगता है कि अगर मेरे बच्चे हुए तो मैं उनसे इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टली होकर बात करूंगा ताकि वो बिगड़े नहीं। अब वो दोनों ऐसे ही आपस में लड़ने लगते हैं। इधर डॉक्टर सॉन्ग की बेटी जब मिस और जिन को लड़ते हुए देखती है तो उसे भी अपने बचपन की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं थी। उसी वक्त जिन स्कॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो मिस के बकबक से बोर हो रहा था। अब भागते भागते स्कॉट जिन की बॉडी पर चुपके से एक एन्चेंटेड पेपर लगा देता है। थोड़ी देर बाद जब जिन स्कॉट को नीचे उतारता है तो जिन उससे पूछताछ करने लगता है, जहां स्कॉट जिन को बताता है कि होली बॉडी पिल बनाने के लिए डॉक्टर सॉन्ग और मुझे मैग्लोनिया नाम की हर्ब की जरूरत है। अगर तुम मुझे वो हर्ब लाकर दे दोगे तो मैं उसकी मदद से तुम्हें एक होली बॉडी पिल बनाकर दे दूंगा। ये सुनकर जिन उससे पूछने लगता है कि क्या डॉक्टर सॉन्ग के मेंशन में ये हब मौजूद नहीं है, तो स्कॉट जिन को बताता है कि ये हब बहुत ही रेयर हब है जो कि सिर्फ सोल क्रीक वैली में ही पाया जाता है, इसलिए तुम्हें हिम्मत करके वहां जाना होगा। अब स्कॉट के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।